मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहआचार्य, हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में आधुनिक काव्य के अज्ञे की कुछ छोटी छोटी कविताओं का भाव और व्याख्या बता दी गई थी। अब आपको यह दीप अकेला की व्याख्या बताई जाएगी, जिसमें है यह मधु है स्वयं काल की मौन का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत वय, यह अंकुर फोड़ दरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयं भू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पर क्या है, अज्ञे द्वारा यह दीप अकेला कविता से लिया गया है और इसमें कवि अज्ञे जो है वो कहना चाहता है, बताता है क्या कि व्यक्ति की महत्ता का क्या है वर्णन करते हैं कि व्यक्ति की कैसी महत्ता है। ये अज्ञे अपनी रचित कविता जो है ये दीप अकेला में बताते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति की जो महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये व्यक्ति मधुरता के आनंद से भरा हुआ है। जो व्यक्ति के लिए कहता है कि व्यक्ति जो है वो किसकी मधुरता का जो आनंद है उससे भरा हुआ है और उसी के कारण युगों के माधुर्य को संचित करके इस टोकरे में इसे स्थान मिला है। और क्या है कि जो चीज संचित की गई है, इकट्ठी की गई है, और वो किसमें, इस टोकरे में क्या है, मिली है। और क्या है इसके कारण कि यह मधुरता का टोकरा है जिसके समय अनुभवों के बाद संचित किया जाता है। और जो टोकरा जो है, मधुर का जो टोकरा है वो क्या है, संचित है। उसी से क्या है कि व्यक्ति को क्या है, समय के अनुसार क्या होता है, अनुभव मिलता है और उसी के कारण वो क्या करता है, उसको संचित करता रहता है, उसको इकट्ठा करता रहता है। इसके गुणों को इच्छा अनुसार, इच्छा पूर्ति या इच्छा अनुसार क्या करता है, करने वाली देवताओं की गाय कामधेनु का दूध दही समझो। और कामधेनु क्या है, इच्छा पूरी करने वाली गाय है, काम के अनुसार इच्छा फल देने वाली गाय है। और उसी का क्या है, ये सभी चीज दूध और दही है। और क्या कहते हैं कि यह अमृत है। क्यों कि ये सब चीजें क्या है कि उससे निकली हुई जो है वो सब क्या है, अमृत के समान है। अमृत के समान होने के कारण अमृत तुल्य पवित्र दूध, यह वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़कर उसमें क्या है, छिपी हुई जो धरा है, पृथ्वी है, जो संपदा है, जो खनिज है, वो क्या कर देता है, निकाल कर विजय मुद्रा में वो क्या करता है, आकाश की ओर निहारता है, देखता है। क्यों कि वो क्या है, शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने के कारण क्या है, वो उस पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। यह मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है। ये सब चीजें क्या है, मानव प्रकृति से उत्पन्न होने वाली है और उसी से उत्पन्न होकर यह स्वयं ही क्या करती है, पैदा हुआ है। यह परब्रह्मा परमेश्वर है, यह सर्वशक्तिमान है। क्यों कि ये सभी जगह क्या है, विराजमान रहती है, सर्वशक्तिमान रहती है, सब जगह रहती है तथा सबसे अलग होकर समाज से और शब्द मतलब साथ में है। समाज में शक्ति है। समाज क्या होता है, शक्तिशाली होता है। समाज क्या है,
सभी चीज को क्या कर देता है, इकट्ठा करके किसी भी चीज को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो समाज क्या होता है, शक्तिशाली होता है। और इसी के कारण क्या कहता है कि इस शक्तिमान मनुष्य को भी समाज रूपी शक्ति को सौंप दो, जो क्या है, इस समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो। जो समाज की मुख्य धारा है, समाज में जो कार्य होने वाले हैं, समाज में जो चलता है, उसमें इस मुख्य धारा में इसको क्या कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, उसमें क्या कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, अथवा समाज को क्या कर दिया जाए, समर्पित कर दिया जाए, समाज को क्या कर दिया जाए, सौंप दिया जाए। यही यह व्यक्ति का गर्व में मदमस्त है। इसको भी शक्ति को दे दो, और क्या है, शक्ति से युक्त, अतः इसे समाज के स्थान दे दो, क्योंकि समूह मिलकर ये दीप अकेला इसने भरा, ये मिलकर दीप रूपी व्यक्ति अधिक क्या होता है, प्रकाशमान होता है। क्योंकि एक दीप और कई दीप होता है तो क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रकाश देते हैं, ज्यादा प्रकाश देता है। उसी प्रकार से ये भी समूह में मिलकर दीप रूपी व्यक्ति भी क्या करता है, समाज में प्रकाश फैला सकता है, समाज में क्या है, परिवर्तन कर सकता है, समाज को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो उसको भी क्या कर दिया जाए, उस समाज को समर्पित कर दिया जाए। तो देखिए, दीपक के माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति की जो महत्ता है, व्यक्ति की जो इम्पोर्टेंस है, व्यक्ति की महत्वपूर्ण जो है, व्यक्ति का जो कार्य है, व्यक्ति की जो शक्ति है, वो क्या है, बताई गई है। वो क्या करता है, जब तक क्या होती है कि उसके पास उस दीपक जो अकेला है, उसको और दीपक की पंक्तियों में करके क्या करता है, और अधिक प्रकाश फैला देता है। उसी प्रकार से उस दीप रूपी व्यक्ति भी क्या करता है, समाज में इकट्ठा होता है, तो उसकी जो महत्ता है वो क्या होती है, चारों ओर फैल जाती है। यही आगे यह दीप अकेला में बताता है। और इसमें क्या है, शब्द मनुष्य के लिए आया है। क्यों कि मनुष्य को ही क्या है, यहाँ पर बताया गया है, मनुष्य की क्या है, महत्ता जो है वो बताई गई है, और मानव शक्ति की विशालता का वर्णन किया है। क्यों कि व्यक्ति क्या है, शक्तिशाली है, शक्तिशाली होने के कारण उसका जो महत्व है वो क्या होता है, और भी अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ मानव की शक्ति समाज की शक्ति में मिलकर और भी अधिक क्या हो जाती है, महत्व बन जाता है, और अपनी शक्ति से क्या है, संपूर्ण चीज को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, अपनी महत्ता को दिखा देता है। और मनुष्य क्या है, प्रकृति से स्वयंभू है, ब्रह्म है कहकर अपार शक्ति का क्या है, वर्णन किया गया है। क्यों कि मनुष्य स्वयं क्या है, रचयिता है, रचयिता होने के कारण वो हर समाज को क्या कर देता है, परिवर्तन करता है। इसी कारण स्वयंभू ब्रह्म कहकर अपार शक्ति का उसका वर्णन किया गया है। भाषा क्या है, बहुत ही सरल एवं सौम्य है। तो यहाँ पर क्या है, कवि जो है वो क्या है, इस चीज को बताता है। अगला जो है, आगे का पद जो है वो है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाते कड़वे तम में, ये सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, अलबम बाहु ये चीर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, ये दीप अकेला इसने भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये देखिए, यहाँ पर भी क्या है कि आगे जो है अपने यह दीप अकेला से लिया गया है, और इसमें कवि क्या है, मानव के गुणों को क्या है, बखान किया है।
यहाँ इधर क्या क्या है, महत्ता का क्या है, और यहाँ इधर क्या क्या है, उसके मानव के गुणों को क्या किया गया है, बखान किया गया है, यशोगान किया गया है। तो ये कवि जो है वो मनुष्य के इस पद्य के माध्यम से उस व्यक्ति का, उस मानव के गुणों का क्या किया गया है, बखान किया है। बखान करने से क्या है, व्यक्ति का यशोगान जो है, व्यक्ति का महत्व जो है वो क्या होता है, और भी अधिक बढ़ जाता है। जय हिंद, जय